वेलकम बैक द स्कूलॉजी एकेडमी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन चैप्टर पार्ट 4। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में इंट्रो है डेप्रिसिएशन का और एक छोटा सा फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमने SLM मेथड पढ़ा है, जिसमें एक क्वेश्चन किया है। थर्ड पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखा है। तो फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारा रिटन डाउन मेथड। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चाहिए और प्लीज़ वॉच कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे पहले जाके आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारे PDFs मिल जाएंगे और अपलोड की वीडियोस की अपडेट्स भी मिल जाएंगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी इसकी स्टोरीज़ पे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और इन सब के लिंक्स आपको अबाउट सेक्शन में और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट मी स्टार्ट। तो हम एक सपोज़ करें कि हमने एक मशीनरी ली है, क्योंकि रिटन डाउन मेथड होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा रही हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि जितने की हमने मशीनरी ली है हम उसी पे डेप लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसमें है कि हमने पहले मशीनरी ली है 10,000 की, ठीक है, हमने सपोज़ किया है। तो फर्स्ट ईयर में तो 10% इतना ही लगेगा कि 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9000। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि 10,000 पे ही लगता था 1000 डेप, बट रिटन डाउन मेथड पे क्या होगा कि 9000 पे लगेगा। किस पे लगेगा 9000 पे। तो 9000 पे डेप लगेगा 900, तो हमारा कितना आ गया 8100। तो हमारा थर्ड ईयर पे डेप उसका 10% लगेगा, तो 8100 का डेप आ गया 810 रुपीज़। तो फिर आंसर आ गया 7290। ऐसे ऐसे ये होता है रिटन डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि मशीनरी जितने की ली है उसी पे हर साल डेप लगता है, बट रिटन डाउन मेथड में होता है कि जैसे जैसे वैल्यू कम हो जाती है उसी पे डेप लगता है, उसी का 10%। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो एक टाइम पे आने के बाद ज़ीरो हो जाता है, बट रिटन डाउन मेथड कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमने एक मशीनरी ली है 1 अप्रैल 2002 1 लाख की, और सेकंड मशीनरी ली है 1 अक्टूबर 2003 2 लाख की। तो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% पर एनम रिटन डाउन मेथड से। तो हमने मशीनरी फर्स्ट को सोल्ड कर दिया है 1 अप्रैल 2004 75,000 में। ये क्वेश्चन क्लास 12th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और BCom के लोगों स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो हम एक मशीनरी अकाउंट बना देंगे, जिसमें हम फॉर्मेट डाल देंगे डेट, यहाँ पे डेट लिखना भूल गई, डेट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, ठीक है। तो हमने 1 अप्रैल को 2002 को मशीनरी ली है, यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे कि 2002 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट मशीनरी फर्स्ट 1 लाख की। तो हमने 2002 में तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो हम डेप लगा देंगे सीधा पूरे साल का 1 लाख पूरा फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर का लगा, तो 10,000 पूरा लगेगा। बैलेंस CD निकाल देंगे हम 90,000 माइनस कर देंगे 1 लाख में से 10,000 के 90,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 2003 में आ जाएंगे। हमने 2003 में क्या किया है 2003 में क्या किया है 1 अक्टूबर 2003 में 2 लाख की हमने मशीनरी ली है, मशीनरी सेकंड। तो बैलेंस CD को पहले हम BD कर देंगे 90,000, फिर बैंक अकाउंट मशीनरी 2 लाख की, फिर हम लगा देंगे डेप 2004 31 मार्च के एंड में। तो बाय डेप अकाउंट मशीनरी फर्स्ट पे डेप किस चीज़ का लगेगा, क्योंकि ये रिटन डाउन मेथड है। ध्यान से सोचिए कि हमने जो 1 लाख की मशीनरी ली थी 10,000 डेप नहीं लगेगा,
उस पे जो 90,000 बचा है उस पे डेप लगेगा 9,000। ठीक है, जो 90,000 बचा है, 90,000 की मशीनरी बची है उस पे डेप लगेगा 9,000। और मशीनरी सेकंड का 2 लाख पे 10% डेप लगेगा बट 6 मंथ्स का, तो इसलिए 10,000, तो ये हो गया 19,000। अब आ जाते हैं एक मेन बात पे कि जैसे कि हम नॉर्मल बैलेंस सीडी निकालते हैं उसको तो हम निकाल देंगे, बट हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंटली भी शो करेंगे क्योंकि हमें सेकंड में मशीनरी फर्स्ट सोल्ड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि 90,000 के से 9,000 माइनस कर देंगे तो 81,000 आ जाएगा, और 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके 2,71,000 आ जाएगा। और ये तो टैली है ही। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि हमने 90,000 में से 9,000 माइनस करके 81,000 और 2 लाख में से 10,000 माइनस करके 1,90,000 किया है, और इन दोनों को ऐड करके हमारा बैलेंस सीडी आ गया 2,71,000। अब हम बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी बना देंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2004 में हमारी मशीनरी सेल हो रही है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 में 75,000 की। ठीक है, मशीनरी को हम सोल्ड कर देंगे, मशीनरी फर्स्ट टू बैंक अकाउंट 75,000। ठीक है, तो ये आपको कॉमनली दिख रहा है कि मशीनरी फर्स्ट यहाँ पे कितने की बची है, 81,000 की, और यहाँ पे 75,000 की हम सोल्ड कर रहे हैं, तो लॉस हुआ है साफ साफ, तो 6,000 हमने यहाँ पे लॉस शो कर दिया। वैसे हम वर्किंग नोट में शो करते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा वर्किंग नोट बना के दिखाया, आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट में शो करा है, उससे भी आपको सिंपली पता चल रहा है 6,000। ठीक है, अब सेकंड मशीनरी तो सॉल्व नहीं हुई है, उस पर हम डेप लगाएंगे। 2005 31 मार्च पे बाय डेप मशीनरी टू 1,90,000 पे रिटन डाउन मेथड से 10% डेप लगेगा तो 19,000 आ जाएगा, और फिर इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे हम, और फिर मैंने बोला है कि बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी करके छोड़ना होता है, तो हम बैलेंस बीडी करके छोड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन and join my Telegram and Instagram channels. Thank you.